नमस्कार दोस्तों, ये घटना जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ये घटना 19 साल पहले की है। मेरे पिताजी का स्थानांतरण दिल्ली में हुआ था। यहाँ आने के बाद मेरे पिताजी ने पूर्वी दिल्ली के वेलकम इलाके में एक मकान किराए पर ले लिया था। नई जगह में जिंदगी सामान्य करने में थोड़ा वक्त लगा मगर समय के साथ सब सामान्य हो गया। उस समय वहाँ एक तांत्रिक बहुत जाना माना जाता था, जिसे लोग माली जी कहा करते थे। मोहल्ला छोटा होने की वजह से उसने कम समय में काफी नाम कमा लिया था। उस वक्त लोगों में साक्षरता की कमी के कारण लोग डॉक्टर से पहले उसके पास ही जाना पसंद करते थे। लोग उसके पास अपनी परेशानी लेकर जाते थे और ठीक भी हो जाते थे। उसका धंधा काफी अच्छा चल रहा था। धीरे धीरे उसकी ख्याति पहुंचते हुए मेरी दादी के पास भी पहुंची। उन्होंने ने भी उसके द्वारा किए गए काम को देखने की इच्छा जताई। उस मोहल्ले में एक दिन पड़ोस में किसी औरत को किसी ऊपरी हवा की आमद हुई। वो अपने आपे में नहीं आ रही थी और उस पर सवार जो भी साया था उसे शांत नहीं होने दे रहा था। वो बस अपने बाल को खोलकर खिले जा रही थी। पड़ोसियों का मेला लगा हुआ था। घर पर सब बस माली जी के आने का इंतजार कर रहे थे। फिर उस औरत के घर का एक आदमी अपने साथ माली जी लेके आ गया। माली जी ने कुछ दिए जलाए, तंत्र मंत्र किया और वो ठीक हो गई। उसके बदले में माली जी ने उनसे कुछ रुपए और एक शराब की बोतल ले ली। खैर, अपने घर के किसी सदस्य की बिगड़ी हालत ठीक हो जाए तो कुछ पैसे और एक बोतल का क्या मोल। मेरी दादी ने भी ये सब देखा। उन्हें भी विश्वास हो गया कि हाँ, ये आदमी ऊपरी हवा का इलाज कर सकता है। फिर ऐसा सिलसिला चला करता था। अक्सर कभी किसी के घर में कोई परेशानी होती तो कभी किसी और के घर में। कोई डॉक्टर से ठीक होता तो कोई बिना माली जी की कृपा से ठीक नहीं होता था। माली जी की अच्छी कट रही थी। एक दिन घूम घुमा कर परेशानी मेरे घर में भी आ गई। मैं बहुत छोटा था, मुझे अचानक से उल्टियां आने लगी और मैंने दूध पीना भी छोड़ दिया। मेरे दादाजी और मेरे पिताजी उस वक्त दफ्तर में थे। मेरी दादी और मेरी मम्मी काफ़ी परेशान थी। नए शहर में किसी डॉक्टर को वो जानती नहीं थी। फिर एक पड़ोसी औरत से दादी ने किसी डॉक्टर का पता पूछा तो उस औरत ने डॉक्टर से पहले माली जी के पास चलने की सलाह दी। लोगों को अक्सर मोहल्ले में परेशानी हो जाती थी, हो सकता है मैं भी किसी चपेट में आ गया हूँ। ऐसी दलीलें सुनकर मेरी दादी माली जी के पास चलने को तैयार हो गई। माली अपने घर में बैठा कुछ पूजा पाठ कर रहा था। उसने पहले मुझे देखा, कुछ दिए जलाए, लाल फूल मंगवा कर कुछ क्रिया की और अपना मंत्र वगैरह पढ़े। फिर दादी से पूछा, आप बच्चे को कहीं बाहर लेके बैठी थी कल शाम के वक्त? हाँ, दादी ने जवाब दिया। जहां आप बैठी थी वहां से पूर्व दिशा की और किसी ने क्रिया करके अपनी चीज वापस करी थी और ये बच्चा बीच में पड़ गया, इसलिए इसे ये परेशानी हो रही है। माली ने अपना सामान वहां से हटाते हुए कहा। फिर ये कैसे ठीक होगा? कोई इलाज है क्या इसका? दादी ने परेशान होकर माली से पूछा। ये चीज थोड़ी जिद्दी है, ये बिना भोग लिए नहीं जाएगी। आप एक काम करो, एक बोतल शराब और एक बकरे की कलेजी का थान मंगवा लो। कल तक तुम्हारा बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। माली ने दादी को समाधान के तौर पर ये बात बोली। ठीक है, हम तो जानते नहीं हैं, मेरा छोटा बेटा आपको ये चीज दे जाएगा, दादी ने माली से कहा और फिर वहां से वापस अपने घर आ गई। दादी ने घर आकर मेरे चाचा जी को कुछ पैसे दिए और एक शराब की बोतल और एक बकरे की कलेजी का थान माली के घर पहुंचा दिया। मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं था। मम्मी ने जब इस बारे में दादी से पूछा तो उन्होंने कहा कि किसी तरह आज रात कट जाए, सुबह तक ठीक हो जाएगा, ऐसा बोल है माली जी ने। और मेरे पिताजी से इस बात को करने को दादी ने मना कर दिया। उसकी वजह ये थी कि पिताजी इन सब बातों पर जरा भी विश्वास नहीं करते थे। दादाजी तो थोड़ा बहुत कर भी लेते थे, इसलिए सभी को सख्त हिदायत दी गई कि ये बात पिताजी के सामने न आए। खैर, शाम हुई और पिताजी घर आए। उन्होंने मुझे बीमार देखकर मुझे उठाया और डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी और एक इंजेक्शन लगा दिया, जिससे मैं सो गया और फिर सुबह तक सोता ही रहा। सुबह उठा तो मैं ठीक था। अब दादी इसे माली का चमत्कार समझ रही थी और पिताजी डॉक्टर की दवा का असर। मोहल्ले के औरतों में अब मेरी दादी भी उस समूह में शामिल हो गई थी जो माली पर विश्वास करती थी। उस दिन के बाद से मेरे घर में अजीब ही हो गया, कभी मैं बीमार पड़ जाऊं तो कभी मेरा भाई। दादी दिन के हिसाब से माली के घर भोग भिजवा देती और हम बिना दवा के ही ठीक हो जाते। कुछ दिनों में माली का व्यवहार मेरे दादाजी से भी हो गया और माली का घर आना जाना भी शुरू हो गया। मेरे पिताजी अभी भी इस बात से अनजान थे। माली जब भी आता दादाजी उसे अपना मित्र बताकर पिताजी से भी अभिवादन वगैरह करवा देते, मगर बताया कभी नहीं कि ये आदमी क्या करता है। एक दिन की बात है, मेरी मम्मी को थोड़ा चक्कर सा आ गया खाना बनाते वक्त और वो वही बेहोश हो गई।
जब मम्मी को होश आया तो उन्होंने बताया कि शायद गर्मी ज़्यादा लग रही थी इसलिए थोड़ा चक्कर आ गया। मम्मी को ये बात सामान्य लगी क्योंकि उन्होंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं था और काम काज में लगी हुई थी। मगर दादी ने इसे कुछ ऊपरी बला समझा और माली से इस बारे में बात करने की ठान ली। ये बात उन्होंने दादाजी को बताई। दादाजी ने भी सोचा शायद कोई बात हो, क्योंकि दोनों में से किसी को नहीं पता था कि मम्मी ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। उन्हें लगा कि अचानक इस तरह बेहोशी आना कोई मामूली बात नहीं है। फिर दादा दादी ने मिलकर ये बात माली से पूछने की ठान ली और माली को बुलवा लिया। माली भी झट चला आया। आखिर एक आवाज़ में उसे भोग जो भिजवा दिया जाता था। खैर माली आया और दादी ने उसे बात बता दी। माली ने कुछ देर सोचा और हाथ में कुछ लांग लेकर कुछ करने लगा, जैसे लांग को लौंग से गिन रहा हो। कुछ देर बाद उसने बताया कि मम्मी के ऊपर किसी देवी की छाया है और वो सवार होकर खेलना चाहती है। दादी ने कहा कि वो तो अभी बहुत छोटी है, अभी से कैसे कोई देवी उस पर आ सकती है। माताजी, ये तो देवी की महिमा है, न जाने कब किस पर दयाल हो जाएं। अगर उन्हें रोका गया तो शायद वो आपके परिवार को कष्ट देना शुरू कर दें। माली ने दादी की बात का उत्तर इस तर्क के साथ डराते हुए दिया। अब दादा दादी के पास कोई और चारा न बचा। उन्होंने माली के कहे अनुसार पूजा करवाने का मन बना लिया। लेकिन अगले दिन रविवार था और पिताजी उपस्थिति में ये मुश्किल ही था, इसलिए पूजा सोमवार को रखी गई। दादी को भी यही लगा कि शायद इसलिए बच्चे बार बार बीमार हो जाते हैं क्योंकि देवी आना चाहती हैं। पूजा में इस्तेमाल होने वाले सामान का बंदोबस्त दादाजी ने कर दिया। माली जी का आगमन हुआ। उन्होंने अपना पूजा पाठ का सारा सामान सजाकर पूरा माहौल तैयार कर लिया था। फिर दादी ने मम्मी को बुलाया। ना चाहते हुए भी मम्मी को जाना पड़ा। आखिर सास ससुर की बात कोई बहू कैसे टाल सकती है। फिर माली ने कुछ दिए जलाए और लाल फूल और कोयले की आग में कुछ लोहबान और घी गुड़ डालकर कुछ मंत्र पढ़ने शुरू किए और दादा दादी को भी बोल के मन ही मन माता का आवाहन करो। सो दादा दादी करने लगे। कुछ देर बाद मम्मी पर कोई सवारी आई और जय जय गूंजने लगी। काफी प्रचन्नता के साथ मम्मी पर उस सवारी का असर था। खेलते खेलते हाथों की चूड़ियां टूटकर हाथों में कई जगह लगी गई और खून निकलने लगा। दोनों हाथ लहूलुहान हो गए। इसी प्रचन्नता देखकर दादा दादी पेट के बल लेट गए और श्रद्धा से प्रचन्नता की जगह सौम्य रूप की प्रार्थना करने लगे। फिर माली ने कुछ मंत्र बुदाते हुए लोटे में रखे पानी को हाथ में लिया और मम्मी के ऊपर फेंक दिया। इससे खेलना रुक गया और मम्मी एकदम से पीछे गिर गई। कुछ देर बाद मम्मी को होश आया तो दादी ने मम्मी को उठाया और अंदर ले गई और हाथ में दवा वगैरह लगा दी। फिर सारी बात बता दी कि क्या क्या हुआ था, क्योंकि मम्मी को तो तब होश ही नहीं था। इधर माली ने दादाजी से कहा कि अब तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है, अब तो देवी स्वयं आ गई है आप लोगों की रक्षा के लिए। दादाजी ने अनमने मिजाज से इस बात को स्वीकार किया और माली को विदा कर दिया। दादा दादी इस बात को लेकर परेशान थे कि अगर इसी तरह हर बार सवारी आई तो बहू को बहुत कष्ट होगा। हमारे परिवार में तो कोई कुल देवी भी नहीं, तो फिर ये सवारी कैसे आ गई। शाम को जब पिताजी घर आए तो उन्होंने मम्मी के हाथों में चोट के निशान देखे और फिर दादी ने सारी बात पिताजी को बता दी। पिताजी काफी नाराज हुए कि ये कौन सी मुसीबत हाथ लग गई। माली के विषय में तो ये कहा कि वो अगर दोबारा घर में आया तो उसकी टांगे हाथ में दे दूंगा। उस दिन के बाद से घर में अलग ही माहौल हो गया। सोमवार को मम्मी पर सवारी आने लगी और शांत करने के लिए माली को बुलाया जाता और माली की अच्छी खासी दावत का इंतजाम हो जाता। मम्मी को जो चोट लगे वो अलग। मम्मी इन सब बातों से बहुत ज्यादा उब गई थी, जिसे कहा जा सकता है कि पीड़ित हो गई थी। काफी परेशान हो जाने पर एक दिन मम्मी ने सारी बात मेरे सबसे बड़े मामा जी को चिट्ठी में लिखकर बता दी। क्योंकि उस जमाने में फ़ोन बहुत कम हुआ करते थे। जवाब में मामा जी ने आने का दिन निश्चय करके आने की सूचना दी। एक हफ्ते बाद मामा जी दिल्ली आए। उनके साथ में एक व्यक्ति और थे, साधारण सा दिखने वाले। अपने साथ हाथ में एक छोटा सा थैला लेके वो मामा जी से साथ हमारे घर आए। स्वागत पानी होने के बाद अपनी सारी बात और सारी विडंबना दादी ने मामा जी को बता दी और मामा जी भी ये जताए बिना कि उन्हें ये सब बात पता है चुपचाप सुनते रहे। फिर उन्होंने अपने साथ आए उस व्यक्ति से दादी का परिचय करवाया। ये हमारे एक दूर के चाचा जी हैं, मन्नीलाल, यहाँ अपने रिश्तेदारों से मिलने आए हैं। ये भी कुछ जानकारी रखते हैं, अगर आप आज्ञा दें तो ये शायद कुछ बता सकते हैं कि ये सब कैसे हुआ। मामा जी ने दादी से कहा। दादी ने दादाजी पूछकर इस बात की स्वीकृति दे दी। फिर थोड़ी देर कुछ विचारने के बाद मन्नीलाल चाचा ने कहा कि माताजी, माली जी को बुला लीजिए तो फिर सारी बात आराम से की जाए। दादी ने मेरे चाचा को भेजकर माली को बुलवा लिया।
सर्दी का वक्त था। घर के बाहर चारपाई पर बैठकर मामा जी और मन्नी चाचा बैठकर चाय पी रहे थे और धूप आनंद ले रहे थे कि माली का आगमन हुआ। दादी ने मामा जी लोग का परिचय करवाया। थोड़ी हाल खैरियत की बात के बाद मामा जी ने माली से पूछा, अपने ही पूजा करके मेरी बहन पर देवी की सवारी करवाई है न? हाँ, पूजा तो मैंने ही की थी, मगर देवी खुद आना चाहती थी। माली से जवाब दिया। कौन सी देवी है वो? मन्नी लाल चाचा ने सवाल किया। ये तो आप खुद ही पूछ लीजिए, कोई आपके परिवार की होंगी। माली ने दादाजी तरफ देखकर कहा। दादाजी ने जवाब दिया, हमारे परिवार में तो कोई कुल देवी नहीं है। तो फिर कोई और होंगी बचपन में जिनका दर्शन हुआ होगा। माली ने कहा। यहाँ उसका तात्पर्य चेचक से था। उसे भी देवी का दर्शन कहा जाता है और ये भी कहा जाता है कि जिस देवी का दर्शन विकट रूप से होता है उनकी कृपा भी उसी तरह होती है, और कभी कभी उस देवी की सवारी भी आने लगती है। यही बात माली भी समझाने की कोशिश कर रहा था। इसे तो बचपन में भी कभी कोई दर्शन नहीं हुआ, मेरे मामा जी ने जवाब दिया। तो फिर देवी से ही पूछ लेते हैं न, मैं मनाऊंगा तो वो अभी खेलने लगेंगी। माली ने खुद को फंसता देख इस तरह डराने की कोशिश की। ठीक है, चलिए ऐसा ही किया जाए। आखिर वो देवी है कौन सी जो ऐसे परेशान कर रही हैं? मन्नी चाचा ने माली से कहा। ठीक है, आइए, लेकिन डरना मत, माली ने होशियार किया। मन्नी चाचा ने हंसते हुए कहा, अगर डर भी गए तो आप हैं ना। इतना कहकर माली उठ गया और अंदर जाते जाते बोल, तो फिर आइए ना। मन्नी चाचा ने कहा कि आप चलिए, जब सवारी आ जाए तो हम भी अंदर आ जाएंगे। माली फिर अंदर गया, लाल फूल मंगवाए, दिए मंगवाए और तैयार होकर बैठ गया। दादी के कहने पर मम्मी भी आकर बैठ गई और मामा जी भी, मगर मन्नी चाचा बाहर ही बैठे रहे। माली ने मंत्र पढ़ने शुरू किए और दिया जलाने लगा, मगर दिए की बाती ने लो नहीं पकड़ी। एक बाद माचिस की तिल्लियां जला जला कर माली ने 3 माच से खाली कर दी, मगर दिया नहीं जला। अब माली के पसीने छूटने लगे। सर्दी में भी उसकी ये हालत हो रही थी, मगर उसका कोई मंत्र, कोई जोर नहीं चल रहा था। माली की समझ से बाहर था कि ये क्या हो रहा है। माली सब कुछ रख कर बैठकर कुछ मंत्र जाप कर रहा था कि मन्नी चाचा अंदर आए। क्या हुआ, देवी नहीं आई? मन्नी चाचा ने पूछा। पता नहीं क्या हुआ, शायद नाराज हो गई हैं। माली ने कहा। अब तुम्हारे बुलाने से देवी तो क्या एक आत्मा भी नहीं आ सकती बच्चे? मन्नी चाचा ने कहा। का क्या मतलब? माली ने लखराती जुबान से पूछा। एक फूल और कपूर पर चलने वाली देवी को सिद्ध क्या कर लिया? तुम ओझा बनकर घूमने लगे। वो सब तो फिर भी ठीक था, मगर तुम जो यहाँ करने आए थे वो तो बहुत नीच कर्म है, मन्नी चाचा ने जवाब दिया। माली हक्का बक्का होकर केवल मन्नी चाचा की बात सुन रहा था। तभी मामा जी ने मन्नी चाचा से पूछा, कैसा नीच कर्म चाचा? इस तारानकन 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 की औलाद ने तुम्हारी बहन पर अपनी देवी का वास करवाया, क्योंकि ये इस घर की सबसे बड़ी बहू है। जब ये अपनी सास के बाद अपने कुल देवता की पूजा करती तो ये सारी पूजा इसकी देवी लेती, और इस देवी को नया कुल मिलता तो इसके ऊपर ज्यादा मेहरबान हो जाती, और ये नीच इस कुल के गुरु के रूप में पूजा जाता। और अगर इस बात से इस कुल के देवता नाराज हो जाते तो ये कुल यहीं रुक जाता। ये कमीना एक गुरु बनने के चक्कर में इस परिवार की पीढ़ी की जिंदगी बर्बाद कर देता। अब तू जहाँ से आया है वही चला जा, तेरा ये सारा नाटक आज के बाद नहीं चलेगा, अपनी देवी भी भूल जा। मन्नी चाचा ने गुस्से में माली की तरफ उंगली करके ये सारी बात बताई। ये सारी बात सुनकर दादी को बहुत दुख हुआ और उनके आंसू निकल आए। माफ कर दो बाबा, माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसा कुछ नहीं करूंगा, मगर मेरी देवी सिद्धि मत छीनो। माली रोनी सूरत बनाकर मन्नी चाचा के पैर पकड़ते हुए बोला, तेरी देवी ने तभी तेरा साथ छोड़ दिया था जब तू बाहर हमसे बात कर रहा था। अगर तुझमें जरा सी भी कोई चीज बाकी होती तो ये दिए जल गए होते। अब उठ और निकल जा यहाँ से, मन्नी चाचा ने गरजते हुए कहा। माली रोता आंसू पोंछता हुआ वहां से चला गया। मामा जी और मन्नी चाचा जो काम करने आए थे वो हो गया था, फिर वो वहां 2 दिन रुके और चले गए। इन 2 दिनों में माली के साथ क्या क्या हुआ था ये सारी बात आग की तरह पूरे मोहल्ले में फैल गई, और उस ढोंगी माली का सारा धंधा चौपट हो गया। कुछ दिन बाद वो वहां से कहीं और रहने चला गया। दोस्तों, मन्नीलाल चाचा एक अघोरी थे। उन दिनों वो कानपुर के मेडिकल कॉलेज में मुर्दा घर की चौकीदार की पोस्ट पर रात की शिफ्ट में काम किया करते थे। एक बार एक दोस्त के घायल होने पर मामा जी हेलेट हॉस्पिटल गए, वहीं मामा जी की मुलाकात मन्नी चाचा से हुई थी। फिर वो अच्छे दोस्त बन गए थे। जब मामा जी ने मम्मी की चिट्ठी के बारे में मन्नी चाचा को बताया तो वो तुरंत आने को तैयार हो गए थे। वो बहुत ज्यादा ऊंचे अघोरी नहीं थे, मगर माली का काम करने के लिए काफी थे। कुछ साल पहले मैं भी उनसे मिला था। उसके बाद सन 2009 में उनका देहांत हो गया।
मगर उनके काफ़ी एहसान आज भी हमारे ऊपर हैं। समाप्त।